नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया में हुई हर बड़ी खबर की जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका में फिर से फायरिंग। बोस्टन शहर में गोलीबारी में 3 पुलिस वाले घायल हुए। गोली चलाने वाले को पुलिस ने मौके पर मार गिराया। पकड़ने उसके घर गई थी, लेकिन पुलिस पर ही इस आरोपी ने गोली चला दी थी। जो बाइडेन के जोरदार समर्थन वाला बिल्ड बैक बेटर बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 15 नवंबर को पेश किया जाएगा। $2 ट्रिलियन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का बाइडेन लगातार विरोध करते रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ग्लासगो में एक बात कही कि बिल का जो बाइडेन लगातार समर्थन करते रहे। देशद्रोह और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में म्यांमार में अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया। 37 साल की डैनी फेंस्टर को यंगून के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। फ्रंटियर म्यांमार नाम की पत्रिका में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत। भारत के बुलाए दिल्ली डायलॉग में शामिल हुए 7 देशों के साथ हुई। भारत, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। बुलाए जाने के बाद भी पाकिस्तान और चीन इसमें नहीं आए। दुनिया की बदलती जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यानी कि COP26 सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर से हिस्सा लिया। कार्बन एमिशन को कम करने, टारगेट को जल्द पूरा करने का उन्होंने विश्वास दिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को दोबारा जापानी संसद द्वारा चुन लिया गया प्रधानमंत्री किशिदा को संसद में 465 सीटों के मुकाबले 261 सीटें मिली। ताइवान दौरे पर सवाल पूछे जाने पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया बयान। कहा, ताइवान और चीन के रिश्ते काफी नाजुक दौर में। फिलहाल मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। टोक्यो में हो रही ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा ने बयान दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आ गई। 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा से बारिश हो गई। 2001 जनवरी के बाद पहली बार इतनी ज्यादा यहां पर बारिश हुई। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लोगों को मिनी लॉकडाउन से छूट मिल गई। मॉल, लाइब्रेरी, म्यूजियम के साथ कई जगहों को खोल दिया गया। 3 महीने के लगातार लॉकडाउन के बाद लोगों को ये छूट मिली। 15वीं शताब्दी के फ्रेंच पेंटर लियोनार्डो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की कॉपी नीलाम हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2,42,000 में मोनालिसा की ये पेंटिंग बिकी। मोनालिसा की ये कॉपी 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 19 से कई ज्यादा रुपयों में नीलाम हुई। इटली के पास खतरनाक समुद्री रास्ते के द्वारा दूसरे देश में शरण पाने की कोशिश करते 300 अवैध प्रवासियों की जान बचाई गई। कुछ ऐसा ही हाल ही में बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर भी हुआ, जहां कड़कड़ाती ठंड में तमाम प्रवासी सीमा पार करने की उम्मीद में डेरा डाले हुए हैं। दुनिया के ये वो 2 देश हैं जो इन दिनों भयानक अवैध शरणार्थी संकट का सामना कर रहे हैं और इसकी बानगी ये तस्वीरें खुद ब खुद पेश कर रही हैं। भूमध्य सागर में इटली के सिसिली जलडमरू मध्य में करीब 300 अवैध शरणार्थियों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसमें 9 नवजात बच्चे भी शामिल थे। इन सभी को यूरोपीय चैरिटी टीम SOS मेडिटेरेनी ने रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। खराब मौसम की वजह से इन सभी लोगों की जान जोखिम में थी, लेकिन रेस्क्यू टीम बीच समंदर में फंसे सभी लोगों को बचाने में कामयाब रही। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों को तुरंत इलाज की जरूरत है और बचाव दल ने इटली के अधिकारियों से इसके लिए मदद की गुहार लगाई है। पिछले हफ्ते भी इमरजेंसी टीम ने 94 अवैध प्रवासियों को बचाया था, जो एक खतरनाक नौका में सवार थे। इस बीच बेलारूस पोलैंड सीमा पर भी शरणार्थी संकट गहरा गया है। जबरदस्त ठंड के बावजूद बेलारूस में प्रवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो पोलैंड और यूरोप में अवैध ढंग से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने सीमा पर कटीले तार लगाकर प्रवासियों को रोक दिया है। पोलैंड और यूरोपीय संघ ने एक बार फिर बेलारूस पर प्रवासियों को भड़काने का आरोप लगाया है। हालांकि बेलारूस ने पोलैंड के आरोपों से इनकार करते हुए सीमा पर फंसे प्रवासियों की बदहाली के लिए यूरोप और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। आज तक ब्यूरो।
बदलते पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का COP26 सम्मेलन अंतिम दौर में है। इस बीच मेजबान देश यूनाइटेड किंगडम ने कॉप कवर डिसीजन नाम से राजनीतिक फैसले का ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट में उन उपायों का प्रस्ताव है जिन्हें दुनिया के देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए अपनाएंगे ताकि धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री से कम रखा जा सके। इसे रफ्तार देने के लिए सभी देशों को पेरिस समझौते के तहत 2030 तक के लिए तय किए गए लक्ष्य में सुधार करना होगा। अब 12 नवंबर तक सम्मेलन में शामिल राष्ट्र इस ड्राफ्ट पर बातचीत करेंगे कि वो किस तरह इसके अनुसार अपने अपने देशों की पर्यावरण योजना में सुधार करेंगे। 31 अक्टूबर से शुरू हुए COP यानी कि COP26 सम्मेलन को 12 नवंबर को समाप्त किया जाएगा। कॉप कवर डिसीजन को ही इस सम्मेलन का अंतिम परिणाम माना जाएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक कबाड़ खाने में भीषण आग लग गई और उसके बाद वहां का दृश्य कैसा था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पूरा कैंपस धू कर जलता रहा। कबाड़ खाने में लगी आग की लपटें ऊंची उठती रहीं। धुएं का खुबार सैकड़ों मीटर ऊपर उठता दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाया जाता तब तक कबाड़ खाने में रखा सामान पूरी तरह से खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड की ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।